हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे। आपका माँ दुर्गा महाकाली कृपा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप थोड़े से भी परेशान हैं तो मैं माँ काली से, माँ दुर्गा से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि माँ काली सुख शांति दे, आप पर माँ कृपा करिए, आपके घरों में निवास करें, माँ आपको शक्ति दे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज मैं बात करने वाला हूँ कि माघ गुप्त नवरात्रि कब से हैं, गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्या का क्रम क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा। सबसे पहले तो जो मुहूर्त है, घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो 10 फरवरी से शुरू होगा। शनिवार को 8:30 यानी 8:30 से 9:30 तक आपको जो है घट स्थापना कर लेनी है। अभिजीत मुहूर्त में अगर आप करना चाहते हैं, जो कि सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है, अमृतकाल माना जाता है, तो ये 12:15 दोपहर के 12:15 से 12:55 तक जो है ये मुहूर्त रहेगा। जो गुप्त नवरात्रि हैं वो 10 फरवरी शनिवार से प्रतिपदा तिथि लग रही है और सुबह 4:30 बजे से ये प्रतिपदा तिथि लग जाएगी और जो समाप्ति है वो 18 फरवरी रविवार को गुप्त नवरात्रि संपूर्ण हो जाएंगी। 17 फरवरी को अष्टमी है, 18 फरवरी को नवमी है, जिस दिन आप हवन पूजा या पूजन करेंगे, पारण करेंगे, तो ये सब आप इस दिन करेंगे। इस दिन आपको जो है, आप अगर कन्या पूजन करते हैं तो कीजिए, नहीं तो वैसे गुप्त नवरात्रि में कन्या पूजन नहीं किया जाता, परंतु आप माँ का भोग बनाएंगे, प्रसाद बनाएंगे और उसे जो है गाय को भी देंगे और मंदिर में भी उसे ज़रूर चढ़ा कर आएंगे। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्या का क्रम क्या है। सबसे पहले आपको बता दूं कि गुप्त नवरात्रि आने वाली हैं। इन दिनों हम माँ का, जो हम सब हैं माँ के सच्चे सेवक हैं, माँ के भक्त हैं, इतना उत्साह से माँ को हम मनाते हैं इन दिनों में, पर बहुत गुप्त रूप से हम मनाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो ऐसे हमारे अंदर प्रश्न चलते हैं कि माँ को किस तरह से मनाएंगे, माँ के लिए क्या क्या तैयारी करनी है, तो ये सब आप करने लगते हैं। इन नवरात्रि में साधना सदैव गुप्त रखनी चाहिए। किसी को अपने मंत्रों के बारे में भी नहीं बताना चाहिए कि आप किस मंत्र का जाप कर रहे हैं। जितना हो सके अपनी पूजा सामग्री को भी, माला को और अन्य मंत्र यंत्र जो भी आपके पास हैं उनको भी गुप्त रखें। यदि थोड़ा सा प्रयास कर लिया जाए तो माँ से क्या नहीं मिल सकता है। इन दिन में आपको माँ की थोड़ी सी भी आप पूजा कर लेते हैं, साधना कर लेते हैं, तो आपको 10 गुना फल अपनी पूजा का प्राप्त हो जाता है। कई साधक तो कठोर तप साधना करके माँ को इन दिनों में प्रसन्न करते हैं। आइए जानते हैं कि 10 महाविद्या का क्रम क्या है। 10 महाविद्या, सबसे पहली जो महाविद्या हैं वो साक्षात माँ काली हैं, जो हमें अभय प्रदान करती हैं, हमारी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं, मोक्ष के द्वार पर हमें पहुँचाती हैं। यह शनि ग्रह को भी नियंत्रित करती हैं, शिव की महाशक्ति हैं और भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार से इनका संबंध है। माँ काली की जो दिशा बताई गई है वो उत्तर दिशा बताई गई है। कई लोग पश्चिम दिशा को भी माँ काली की दिशा मानते हैं। दूसरी महाविद्या जो है वो है माँ तारा। इन्हें नील सरस्वती कहा जाता है, उग्र तारा, एक जटा आदि नामों से भी इन्हें पुकारा जाता है। यह तंत्र मंत्र का ज्ञान प्रदान करती हैं। आर्थिक स्थिति अगर आपकी खराब है तो उसे मजबूत बनाती हैं। तंत्र मंत्र का ज्ञान माँ आपको देती हैं। कहा जाता है माँ के पास ज्ञान का, वैभव का और संपत्ति का संपूर्ण भंडार है। गुरु ग्रह को माँ नियंत्रित करती हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से इनका संबंध है। माँ तारा की जो दिशा बताई गई है वो उत्तर बताई गई है। तीसरी महाविद्या माँ त्रिपुर सुंदरी हैं। इन्हें षोडशी भी कहा जाता है। यह श्री विद्या भी कहलाती है। यह सम्मोहन की शक्ति प्रदान करती हैं। वशीकरण, जो भी वशीकरण किया जाता है वो माँ की
पूजा से ही किया जाता है, माँ की कृपा से ही होता है। साथ ही वाणी में जो होती है स्पष्टता आती है, मधुरता आती है। माँ वैभव भी प्रदान करती हैं। साक्षात महालक्ष्मी का स्वरूप माँ त्रिपुर सुंदरी को माना जाता है। बुध ग्रह को ये नियंत्रित करती हैं। भगवान विष्णु के परशुराम अवतार से इनका संबंध है। माँ ईशान दिशा में निवास करती हैं। चौथी महाविद्या भुवनेश्वरी माँ है। सारे भुवनों की स्वामिनी है। सारे संसार का यश, भौतिक ऐश्वर्य माँ के पास है। और जब हम माँ की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो माँ हमें ये प्रदान कर देती हैं। हमें सुखों की प्राप्ति भी माँ कराती हैं। यह चंद्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं, जो हमारे मन का प्रतीक है। और माँ की जो दिशा है वो पश्चिम दिशा है। भगवान विष्णु के वामन अवतार से माँ भुवनेश्वरी का संबंध है। पांचवी महाविद्या है माँ छिन्नमस्ता। यह माँ हमारे भव बंधन को काटती हैं, कष्टों को काटती हैं, संकटों के जितने भी कारण हमारे जीवन में बनते हैं उनके उतार चढ़ावों को भी ये समाप्त करती हैं। यहाँ माँ हमारे काम भाव को भी नियंत्रित करती हैं। संतान की प्राप्ति भी माँ की कृपा से हो जाती है। माँ दक्षिण दिशा में निवास करती हैं। राहु ग्रह को माँ छिन्नमस्ता जो है नियंत्रित करती हैं। भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार से इनका संबंध है। छठी महाविद्या माँ त्रिपुर भैरवी हैं, जो समस्त योगिनियों की योगिनी कही जाती हैं। यानी माँ को महायोगिनी कहा जाता है। यह भय का नाश करती हैं। शमशान वासिनी माँ को कहा जाता है। भैरव जी की शक्ति बनकर साथ चलने के कारण इनको त्रिपुर भैरवी कहते हैं। ये हमारे लगन, जो कुंडली का लगन होता है, लग्न कुंडली होती है, उसको नियंत्रित करती हैं। माँ की दिशा पूर्व दिशा बताई गई है। और माँ का संबंध जो है वो बुध अवतार, भगवान विष्णु के बुध अवतार से उनका संबंध बताया जाता है। सप्तम महाविद्या है माँ धूमावती। शिव पुराण में वर्णित है कि माँ को जब भूख लगी थी तो भगवान शिव से भोजन मांगने लगी, पर भगवान शिव ने अनसुना कर दिया, तो माँ ने क्रोध में ही भगवान शिव को निगल लिया। तब माँ के शरीर से धुआं निकला, जिस कारण माँ को धूमावती कहा जाता है। इनकी पूजा दरिद्रता का नाश करती है, शत्रुओं का नाश करती है। दुर्भाग्य के ताले हैं उनको बंद करने के लिए माँ की साधना की जाती है। माँ का रूप विधवा समान है। केतु ग्रह को माँ नियंत्रित करती हैं और भगवान विष्णु के वरा अवतार से इनका संबंध है। माँ की जो दिशा बताई गई है वो पूर्व दिशा बताई गई है। अष्टम महाविद्या बगलामुखी माँ है। इनकी साधना करने से शत्रु नाश होता है। स्तंभन क्रिया में, राजनीतिक क्रियाकलाप में माँ की विशेष साधनाएं की जाती हैं। माँ मंगल ग्रह की अधिष्ठात्री देवी कहलाती हैं। माँ को पीताम्बरा के नाम से जाना जाता है। माँ की जो दिशा बताई गई है वो दक्षिण दिशा बताई गई है। भगवान विष्णु के कुर्मा अवतार से इनका संबंध है। नवम महाविद्या माँ मातंगी हैं। इन्हें संगीत ज्ञान की संपादक कहा जाता है। तांत्रिक सरस्वती भी इनको कहा जाता है। भगवान शिव की ये एक महाशक्ति हैं। वाणी में तेज प्रदान करने वाली हैं। जिनके विवाह नहीं होते उनके विवाह संपन्न कराती हैं। इन्हें हर कार्य में सफलता प्रदान करने की महारत हासिल है। इनकी सर्वप्रथम पूजा मतंग ऋषि ने की थी। भगवान शिव से इनका गहरा संबंध है। यह वेद के ज्ञान को भी प्राप्त करने में हमें सहायक बनाती हैं। यह सूर्य ग्रह को नियंत्रित करती हैं। इनका संबंध भगवान विष्णु के राम अवतार से है। माँ की जो दिशा बताई गई है वो वायव्य दिशा बताई गई है। 10वीं महाविद्या माँ कमलात्मिका है। ये सभी धन दान वैभव भौतिक सुखों में ऐश्वर्य आरोग्य प्रदान करती हैं। इन्हें तांत्रिक लक्ष्मी भी कहा जाता है। ये शुक्र ग्रह को नियंत्रित करती हैं। कल की अवतार से इनका संबंध है। माँ की जो दिशा बताई गई है वो नैऋत्य दिशा बताई गई है। तो आशा करता हूँ आपको माँ के 10 महाविद्या का क्रम पता चला होगा और कब से गुप्त नवरात्रि है ये भी मैंने आपको बता दिया। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। कमेंट बॉक्स में जय मां काली हर हर महादेव जरूर लिखें और राधे राधे जरूर लिखें। तब तक के लिए नई वीडियो में मिलता हूँ। जय मां काली हर हर महादेव।